गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 का आज 8वां वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले दिन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो रहेगा इसका चौथा चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं तीसरे चैप्टर को। तीसरे चैप्टर में पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाले तत्वों का सांद्रण, फिर बीच वाले तत्वों का सांद्रण पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे सबसे ऊपर वाले तत्वों के सांद्रण कैसे किया जाता है, जैसे कैसे उससे धातुओं को निकाला जाता है। आज ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। बात किया जाए तो जो ऊपर के तत्व जितने भी होते हैं, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर के तत्व होते हैं वो बहुत क्रियाशील होते हैं। इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि पिछले वाले भाग में आप लोगों ने देखा था कि कोई भी धातु का ऑक्साइड था तो उसके कार्बन से क्रिया करा के और उसका अपचयन करा दिया जाता था, और जिससे उसके बाद हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि वो कार्बन से क्रिया करके उसको छोड़ते ही नहीं है। कह सकते हैं कार्बन से अपचयित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक और एक उपाय रह जाता है, विद्युत अपघटन कराना। विद्युत अपघटन के द्वारा इसका अपचयन कराया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे विद्युत का अपघटन कराया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जलीय विलयन लेते हैं, अम्लीय जलीय विलयन लेते हैं। किसका? कापर सल्फेट का। कापर सल्फेट यानी CuSO4। CuSO4 का हम लोग क्या करते हैं? जलीय विलयन लेते हैं जो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। और इसमें दो हम लोग छड़ डाल देते हैं। एक छड़ होता है, दोनों छड़ होता है कापर का। लेकिन बस एक बात ध्यान देनी होती है, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो कैथोड वाली प्लेट एकदम पतली लेना है और जो एनोड वाली प्लेट है इसी को अशुद्ध धातु जो आपके पास है वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कापर का अशुद्ध धातु आपके पास है तो कापर का जो अशुद्ध धातु होगा उसको हम लोग एनोड के रूप में ले लेते हैं और बहुत मोटी लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बैटरी के माध्यम से इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित शुरू करते हैं तो क्या होता है कि इसमें का जो कापर है, कापर क्या करता है, वो टूट जाता है। अशुद्ध रूप का कापर टूट के और इस विलयन में घुल जाता है। क्या होता है? विलयन में घुल जाता है। तो विलयन में जब घुलता है तो अपने साथ ये दो प्रकार की अशुद्धियां विलयन में ले जाता है। एक जो ले जाता है वो विलेय अशुद्धि होती है, और विलेय अशुद्धि जो होती है ये जो अपघटन विलयन है, ये जो विलयन है इसमें घुल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन एक अशुद्धि जो होती है अविलेय होती है, तो वो एनोड के नीचे अपद्रव्य के रूप में इस तरह एकत्रित हो जाती है, जिसे हम लोग एनोड पंख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि इसमें से कापर और उसके साथ जो ये मोटा राड है एनोड का, ये टूटा। जो अशुद्ध रूप में हम लोगों को प्राप्त था धातु का अयस्क, ये इससे टूटता है और टूटने के बाद ये विलयन में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। और जितना टूटता है, जितने उससे कापर निकलते हैं, वो कापर पुनः विलयन से किस पे आ जाते हैं? कैथोड के प्लेट पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें से जो कैथोड निकलता है वो दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। मतलब एनोड पर जो क्रिया होती है, देखिए यहाँ पे एनोड पर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए एनोड पर जो क्रिया होती है वो क्या होती है? एनोड, ये एनोड है। एनोड से जब कापर टूट के विलयन में मिलता है ना, तो वो दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ये है कापर Cu, और क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Cu पर 2+ और दो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अब दो इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से होते हुए, बैटरी से होते हुए इस वाले प्लेट पर आ जाते हैं, और इस प्लेट पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। इस पे अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है पहले से। ठीक है, अब क्या करता है कि ये आयन के रूप में जो कापर सल्फेट है, अब क्या करेगा? इस पे प्लस चार्ज है और इस वाले प्लेट पे क्या है? माइनस चार्ज है। ये तुरंत दौड़ता हुआ इस प्लेट पर आता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बल लगता है।
तो ये माइनस वाला जो प्लस वाला पार्ट है ये दौड़ते हुए इस प्लेट पर आता है और उससे जाके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद कैथोड पे जो क्रिया होती है यहाँ पे देखिए, ये है कैथोड। कैथोड, ठीक है। कैथोड पर जब क्रिया होती है तो क्या होता है कि ये Cu इस पे पहुंचा, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, Cu2+ उस पर पहुंचता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कॉपर शुद्ध धातु हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ये शुद्ध अवस्था में हम लोगों को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है विद्युत अपघटन। अब जो इतनी सारी चीजें ये लिखी गई हैं इसी का थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब इस लिखे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको इसके हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, तो इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं। देखिए पहला बिंदु क्या कर रहा है, पहला बिंदु कर रहा है अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है। अत्यंत अभिक्रियाशील होने का मतलब ये हो गया कि ये अत्यंत अभिक्रियाशील होने का मतलब कि ये जिससे क्रिया कर लेंगी उसको जल्दी ये क्या करती है, यौगिक से अलग नहीं होती हैं। इसलिए इसको अलग करने के लिए वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रयोग किया जाता है, वैद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इसके धातु यौगिक कार्बन या अन्य अपचायकों से अपचयित नहीं किए जा सकते। मतलब पहले ही बताए थे कि पीछे वाले में जो हम लोग अपचयन की क्रिया करा रहे थे वो कार्बन से अपचयन धातुओं का हो जा रहा था, लेकिन ये इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि ये अपचयित कार्बन से होते ही नहीं हैं। और जब नहीं होते हैं उसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचायन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से इतने ज्यादा फोर्स से बंधे होते हैं कि इसको अपचयन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अपचयन उनका होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, विद्युत प्रवाहित करके इनका अपघटन कराया जाता है। विद्युत जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करता है, ये छड़ धीरे धीरे इस विलयन में घुलने लगती है। ये इसीलिए बहुत मोटी ली जाती है और इसको बहुत पतला लिया जाता है, क्योंकि जब ये पूर्ण रूप से घुल जाती है तो ये इसके सभी शुद्ध रूप धातु किस पे आ जाते हैं, इस पे आके चिपक जाते हैं और ये छड़ मोटी हो जाती है और ये छड़ धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसमें जो अशुद्धि होती है वो एनोड के नीचे, एनोड छड़ के नीचे एनोड पंख के रूप में या अपद्रव्य के रूप में एकत्रित हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत अपघटन का थ्योरेटिकल पोर्शन क्या कहता है। देखिए कह रहा है विद्युत अपघटन अपचयन क्या होता है इसमें, यहां पे देखिएगा कह रहा है कि इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत से कैथोड बनाया जाता है। यानी कह रहा है कि जो एनोड को लेना है वो अशुद्ध धातु लेना है, जो बहुत मोटी छड़ लेना है। जितना आप शुद्ध करना चाहे उतनी मोटी छड़ उसमें ले सकते हैं, ठीक है। और कैथोड को एक पतली बस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है, एकदम पतला होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखिए, अगला पॉइंट दूसरा कह रहा है कि विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है तथा उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित होने का मतलब होता है एकत्रित हो जाना। यानी क्या होता है, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे इसमें की बहुत सारी मात्रा इसमें घुल जाती है, और जितनी मात्रा इसमें कॉपर की घुली हुई होगी उतनी ही मात्रा तुरंत कैथोड के पलट पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। समझ में आया। अब देखिए आगे इसका तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, विलेय अशुद्धि विलयन में चली जाती है। मतलब जो उसमें से अशुद्धि दो प्रकार की निकलती है, एक विलेय होती है, एक अविलेय होती है। तो जो विलेय अशुद्धि होती है वो विलयन में घुल जाती है, चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन अविलेय अशुद्धि जो होती है, देखिए क्या कह रहा है, अविलेय अशुद्धि एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। मतलब जो अविलेय अशुद्धि है क्या होता है, वो एनोड की तली पर बैठ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं या अपद्रव्य कहते हैं। इस तरह से विद्युत अपघटन के माध्यम से, विद्युत अपघटन अपचयन के माध्यम से हम लोग शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं।
क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो बहुत क्रियाशील होती हैं, उसको अपचयन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए विद्युत अपघटन अपचयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वीडियो आज यहीं तक। आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और अगला चैप्टर शुरुआत होगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।